Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start chapter Principle of Inheritance and Variation. In our previous video, we will discuss about Mendel's law, monohybrid cross. In this video, we will discuss test cross. Test cross is the cross between individual with the dominant traits and the recessive organism in order to know whether the dominant traits is homozygous or heterozygous. Mendel's ने determined the genotypes of an individual with dominant phenotypes. Mendel's crossed जो था this individual with the recessive individual जो था उसको उन्होंने बोला टेस्ट क्रॉस. इन द टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल पी प्लांट्स शोइंग अ डोमिनेंट फेनोटाइप, देखने में डोमिनेंट फेनोटाइप्स थे, एंड whose genotype is to be determined is crossed with the successive parents. और जो होमोजाइगस डोमिनेंट थे और फेनोटाइप्स जो था वो उनका डोमिनेंट था, और जो वॉयलेट फ्लावर्स थे सारे के सारे होमोजाइगस में, और हाफ फ्लावर्स वॉयलेट थे हाफ वाइट थे. ये उन्होंने पी प्लांट्स में देखा. तो जो वॉयलेट्स थे वो होमोजाइगस थे और जो दूसरी जनरेशन्स थी वो हाफ हाफ थे, मतलब हेट्रोजाइगस थे. इनका जो जीनोटाइप था कैपिटल W स्मॉल w, ये देखिए कैपिटल W स्मॉल w, ये था हेट्रोजाइगस फ्लावर्स का जो वॉयलेट्स थे, और जो रेसेसिव्स थे वॉयलेट थे स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w. ये उन्होंने टेस्ट क्रॉस देखा. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज 2 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. उन्होंने 2 लॉ दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर. नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस. इन दिस लॉ स्टेट दैट कैरेक्टर्स आर in this law characters are controlled by discrete units called factors. फैक्टर जिसको जीन बोला था उसके द्वारा कंट्रोल हुए. फैक्टर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर. जीन्स जो रहते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं. इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट एंड द अदर. इसमें जो रहता है डिसिमिलर यदि फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, तो जो डोमिनेंट पेयर रहेगा, पेयर डोमिनेंट होता है, मतलब डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स शो होता है. ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकंड लॉ जो दिया था मेंडल्स ने वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इस लॉ के अनुसार एलीन्स डू नॉट ब्लेंड and both the characters are recovered during gametes formation as in F2 generation. उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, वो गैमीट्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड जनरेशन में आया. ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन ट्रेड्स सेपरेट हुआ फ्रॉम ईच अदर एंड पास टू डिफरेंट गैमीट्स, और वो डिफरेंट गैमीट्स में ट्रांसफ़र हुआ. जो सेकंड जनरेशन में हमने देखा हेट्रोजाइगस सेग्रीगेट हुए, अलग अलग हुए गैमीट्स, एक कैपिटल आया था एक स्मॉल आया था, तो सेग्रीगेशन हुआ और पास हुए डिफरेंट गैमीट्स में. होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट्स. जो होमोजाइगस थे वो सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट्स थे, बट हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स विद डिफरेंट ट्रेंड्स, और वो डिफरेंट ट्रेंड्स थे, कैरेक्टर्स उनमें डिफरेंट थे. ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल्स ने दिया. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल्स ने 2 लॉ दिए.
लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इट इज़ द पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी के अंतर्गत आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फेनोमेना ऑफ नाइदर of two alleles being dominant, so that expressed in the hybrid is a fine mixture or intermediate between the expression of two alleles। यदि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बोलें तो ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स पूरी तरह से आया, ना रेसेसिव ट्रेड्स पूरी तरीके से आया। दिस इज़ द मिक्सचर, हाइब्रिड जो था वो यहाँ पर मिला। In Snapdragons Meliscium japetus, there are two types of pure breeding plants थे, red flowers and white flowers। इसमें देखे on crossing the two F1 plant process pink flower, रेड और वाइट फ्लावर्स थे। जब इनको क्रॉस कराया तो F1 प्रोजेनी जो आई वो सारी की सारी पिंक आई, पिंक फ्लावर आए। ऑन द सेल्फिंग दैम, जब उनको F2 सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन जो आई हैज़ 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट। मतलब यहाँ पर जो रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहा, एक पूरा रेड आया, एक पूरा वाइट आया, और जो हाइब्रिड या मिक्सचर्स था उसका रेशियो 2 रहा। तो द पिंक फ्लावर इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो पिंक फ्लावर मिला वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से हमको पिंक फ्लावर देखने मिला। लुक एट द पिनेट स्क्वायर, रेड फ्लावर्स वाइट फ्लावर्स और F1 जो जनरेशन मिली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन पिंक फ्लावर मिले। अब इनको जो पिंक फ्लावर्स थे उनको क्रॉस सेल्फ पॉलिनेट होने दिया तो F2 प्रोजेनी जो मिली वो हमको मिली 3:1 रेशियो 2:1, मतलब 1 रेड 2 पिंक फ्लावर्स एंड 1 वाइट फ्लावर्स हमको मिले, 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट, ये हमको मिला। तो जो 2 पिंक्स थे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से हमको देखने मिले।